बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम हमारा जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पूरा जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल गया। जब जवान हमारा दारू पीता है तो कैसे मरता है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो दिल है, दिल इस पर चर्बी चढ़ जाती है। आपको यकीन नहीं आता तो गोश्त का एक टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और शराब गोश्त का एक टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस पानी की बोतल में गोश्त का टुकड़ा, उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा कल था वैसा आज होगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस टुकड़े को आपने डाला होगा, उसका रंग चर्बी की तरफ बदल चुका होगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो चर्बी चढ़ जाती है, सांस रुक जाती है, आदमी मर जाता है। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा तोड़िए, शराब की बोतल में डाल दीजिए, वैसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। इससे अंदाजा कीजिए शराब के अंदर गर्मी भी है, शराब के अंदर आग भी है। फूल का एक पौधा लीजिए। आप लोग किसान आदमी है, देखा मैंने, मक्की की खेती अभी तक खड़ी है। जब मकई में कीड़ा लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? किशनगंज से दवाई लाते, जहर लाते, उसको पानी में आप घोलते, उसके बाद स्प्रे करते। कल आप तजर्बा कर लीजिए, पूरी टंकी को पानी से भर दीजिए, उसमें 1 बूंद सिर्फ शराब डाल दीजिए, 1 बूंद, और फूल को उसमें भिगाइए। फूल सड़ जाएगा 1 बूंद शराब की वजह से। और जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर का फूल कैसे सड़ेगा? हाथ जोड़ करके कहता हूं, शराब से बच जाइए, अल्लाह हर मुसीबत से बचा लेगा। एक बादशाह था हिंदुस्तान का, उसका नाम जानते हैं क्या था? जहांगीर। हमेशा दारू पीता था, शराब का जाम लेकर के यूं हिलता था। तो वजीर ने कहा, हुजूर ये गिलास तो संभलता नहीं, हुकूमत कैसे संभालोगे? तो बादशाह की आंख से आंसू जारी हो गया। कहा, मैंने शराब और कबाब के बदले अपनी हुकूमत को अपनी बीवी नूरजहां के हाथ बेच दिया है। मेरे पास तो शराब ने कुछ बचा कुचा नहीं रखा है। हाथ जोड़ता हूं, शराब छोड़िए, हर खोया हुआ वापिस आ जाएगा। शराब नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ बचा कुचा है सब चला जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आजकल मैं खाने में तक़सीम होते हैं ज़हर, ज़हर के सागर शराबे जिंदगी के नाम से। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे। आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने।
पैगाम बिल्कुल समझ गया। मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग इतनी देर से जलसा सुनने के बाद, माशाल्लाह वो आता रहेगा। माइक काम कर रहा, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, लाइट आ जाएगी। देखिए आप बैठे रहेंगे, हर चीज अपनी जगह पर बैठ जाएगी। आप यहां से भागे, हर चीज भाग जाएगी। बिल्कुल जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है। सिर्फ दुम फंसी हुई औरतों के हवाले से सिर्फ पैगाम बाकी है, सिर्फ 10 मिनट का। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके उत्तर दिनाजपुर में भी मड़वाड़ी हैं। इस हिंदुस्तान में मड़वाड़ी 2 वजह से तरक्की कर, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 2 मिनट का टाइम मिलता, इसी पैगाम को मैं सुना करके जाता। अगर आप कबूल कर लेते, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए कबूल हो जाता। आपके यहाँ भी मड़वाड़ी है, मड़वाड़ी को तरक्की है, 2 वजह से तरक्की है। उनके घर में जब झगड़ा होता है तो अदालत में नहीं जाता, वकील से पूछ लीजिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो घर के झगड़े को घर में हल करना होगा, अदालत जाना नहीं होगा। अगर आप अदालत जाएंगे आपकी तरक्की नहीं होगी। अगर अदालत छोड़ देंगे, घर में हल कर लेंगे, मड़वाड़ी की तरह आपको तरक्की। और जानते मड़वाड़ी तरक्की क्यों कर रहा है? जो उसमें नीचे गिरता है सब लोग उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभाले। आपके खानदान में अगर कोई नीचे जा रहा है, उसको संभालिए। कल आप नीचे जाएंगे, वो आपको संभालेगा। जैसे मड़वाड़ी को तरक्की, वैसे आपको तरक्की होगी। अगर आप टांग खींचेंगे, याद रखिए, ना उसको तरक्की होगी ना आपको तरक्की होगी। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़। तीनों मित्र थे, एक साथ मारते थे, शिकार करते थे और बांट करके खाते थे। तीनों ने शिकार किया, 3 जानवर को मारा, गधा को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। अब शेर बोला चीता से, बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा, और ये जो हिरन है ये मैं खा लूंगा, और ये जो गधा है सबसे बड़ा है, ये आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके चीता को, वो लहूलुहान हो गया। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला जाए। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। अब उसने, शेर ने कहा गीदड़ से कि तुम बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है उल्लू का पट्टा, ये रात में खाने का है और सहरी में खाने का है। तो शेर बोला सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजी। का सुबहान अल्लाह, क्या तकसीम किया। किस स्कूल में पढ़े हो, किस मदरसे में पढ़े? का हुजूर किसी स्कूल में पढ़े नहीं है, किसी मदरसे में पढ़े नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हमारे घर में झगड़ा नहीं होगा, कोई नीचे गिरेगा उसको संभालेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो हाथ थामते हैं, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे,
मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ।